हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा क्लासेस। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ जो हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएगी। तो जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल मुख्य मान अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो जो किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो वैल्यू होती है जो उसकी रेंज में लाई करती है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि साइन इन्वर्स एक्स है, अगर मैं ये कहता हूँ साइन इन्वर्स एक्स है, तो जो साइन इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो साइन इन्वर्स एक्स बराबर अगर मैं लेता हूँ थीटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो साइन इन्वर्स है वो हमेशा और हमेशा एक एंगल होता है। तो जो थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करती है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और अगर हमारे पास कोई थीटा की वैल्यू ऐसी आती है जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर लाई नहीं करती, तो वो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जरूर होगी पर उस वैल्यू को हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकते। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम आगे हमारे जो एग्जांपल्स है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में जो अगली चीज़ है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हमें याद रखना है, वो भी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। कि अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखते हैं तो वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह से अगर हम टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखते हैं तो वो माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। उसी तरह अगर हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो वो होता है माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की तरह ही अगर मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो वो जो होते हैं वो होते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसी तरह पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये जो सारे के सारे जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हमारे काम आएगी। इसके बाद अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम हमारा पहला एग्जांपल लेते हैं बुक का एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो जो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/√2 की या फिर साइन इनवर्स 1/2 की, साइन इनवर्स 1 की, अगर इस तरह की कोई वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी वो आएगी कि साइन इनवर्स क्या है या फिर कोस इनवर्स क्या है। हमने पहले ये चीज़ बहुत बार डिस्कस करी है कि साइन एक रेशियो होता है और साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये सारे के सारे एक एंगल होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा। हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/√2 है कौन है। उसके बाद में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू निकल के आए वो हमेशा और हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ही होगी। तो हमें साथ ही साथ ये कंडीशन भी जरूर लिखनी है थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसके आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर हमने लिखा है साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है थीटा की। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे साइन थीटा बराबर 1/√2।
तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो हम क्या सोचेंगे कि हम जो थीटा है उसकी वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। और हम सभी को पता है कि जो साइन थीटा है वो 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, या फिर जो हम बोलते हैं पाई/4 पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ से हमारे पास सीधे वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर पाई/4। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई/4 आई तो इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो पाई/4 है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच आता है या नहीं आता। तो हमें ये पता है कि जो पाई/4 है वो 45 डिग्री होता है, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच आता है। तो इसका मतलब जो थीटा बराबर पाई/4 है वो हमारा आंसर सही है। और अगर हमारे पास ये होता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो या तो -पाई/2 से कम या फिर अगर पाई/2 से ज़्यादा आती तो हम ये बोलते कि ये साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वो उसकी रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए, तभी वो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसी को हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं, अगर हमने यहाँ तक सॉल्व करने के बाद लिखा साइन थीटा बराबर 1/√2, तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/4। तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। साइन और साइन यहाँ से कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने ये प्रिंसिपल वैल्यू ली है। ये बात मैं आपको पूरी डिटेल में फंक्शन चैप्टर में समझाऊंगा कि अगर फंक्शन 1 होता है तो हम डायरेक्टली दोनों तरफ से फंक्शन हटा सकते हैं और हम लिख सकते हैं थीटा बराबर पाई/4। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका हमें मिला कि साइन इनवर्स 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगी पाई/4। इसके बाद जो हम अगला जो एग्जांपल है उसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है वो हमें स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो हम 1 बाई 1 सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स -1/2। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमें साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, जैसे हमने उस एग्जांपल को सॉल्व किया था उसी तरह से हम लिखेंगे कि लेट साइन इनवर्स 1/2 -1/2 इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू थीटा है। इसके साथ ये कंडीशन लिखनी हमें कभी भी नहीं भूलनी है, थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, क्योंकि जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -पाई/2 से पाई/2 होती है। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि साइन इनवर्स -x जो है, चूँकि साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर माइनस थीटा। तो 1/2 बराबर साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन माइनस थीटा बराबर साइन पाई/6। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस थीटा बराबर पाई/6। तो थीटा बराबर हमें यहाँ से मिला -पाई/6। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स -1/2 की अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करते टाइम हमें किसी भी स्टेप को भूलना नहीं है। हमें सारे के सारे स्टेप ध्यान में रखने हैं कि अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2 तो इसके बराबर अगर हम थीटा लिखते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2। और जब यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है तो हमें इस आंसर को इस रेंज से क्रॉस चेक भी करना है कि जो थीटा है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। जिस तरह हमने एक क्वेश्चन साइन इनवर्स का डिस्कस किया उसी तरह अब हम एक क्वेश्चन टैन इनवर्स या फिर कोस इनवर्स का भी डिस्कस कर लेते हैं।
जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका है कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। इस फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। इसके साथ हम ये कंडीशन लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। हमने वहाँ पे लिखा था -π/2 से π/2, यहाँ पे हमने लिखा 0 से पाई। ये इसलिए हमने लिखा कि वहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। यहाँ पे हमने कोस इनवर्स लिखा तो हमने देखा कि जो कोस इनवर्स है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि कोस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर होता है। कोस इनवर्स -x किसके बराबर होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स x के। हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा। इसके बाद हमने क्या किया, कोस इनवर्स 1/2 को हमने अगर इस तरह से लिखा तो हमें ये मिला पाई माइनस थीटा। अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ और थीटा को इधर लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई माइनस थीटा। कैलकुलेशन एक बार आप इसकी कर लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा, एक स्टेप और ज़रूर लगेगा। यहाँ से हमें क्या मिला? 1/2 बराबर कोस पाई माइनस थीटा। तो अब हमें ये पता है कि जो 1/2 है वो कोस में, 1/2 जो है वो कोस में π/3 की वैल्यू होती है। 60 डिग्री की वैल्यू कोस में 1/2 होती है, तो हम इस तरफ लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ से कोस हटाते हैं तो हमें मिलेगा पाई माइनस थीटा बराबर π/3। यहाँ से हमें मिला थीटा बराबर पाई माइनस π/3, तो हमें जो थीटा की जो वैल्यू है वो मिली 2π/3। यही हमारे कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कोस इनवर्स -1/2 है उसी को ही हमने थीटा माना था। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेके देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोट इनवर्स √3, हमने लिया कोट इनवर्स √3। इस फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले लिखेंगे लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि यही जो कोट इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है। इसके आगे हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर √3। ये क्वेश्चन एकदम सीधा क्वेश्चन है। थीटा की क्या वैल्यू होती है जब हमें कोट √3 देता है? tan 30 डिग्री पे 1/√3 देता है और कोट 30 डिग्री पे √3 देता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट π/6। तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा बराबर π/6। तो इस तरह से हमें मिला कि जो कोट इनवर्स √3 है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है π/6। तो इन क्वेश्चनों को आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपके बुक का जो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में जो आपका जो बुक का जो क्वेश्चन नंबर 11 है मैं उसको लेता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और जो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू हमें इनकी प्रिंसिपल रेंज में ही लेनी है। तो हम सॉल्व करते हैं।
हम इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर हमें पूछा है tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, तो हम ये सोचेंगे कि -π/2 से π/2 जो tan की प्रिंसिपल रेंज है, जो tan की प्रिंसिपल रेंज है, उसके अंदर tan हमें 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 -π/2 से π/2 के बीच में कब होती है। tan थीटा की वैल्यू 1 -π/2 से π/2 के बीच में π/4 पे होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे π/4। इसका मतलब tan इनवर्स 1 वो एंगल है जब tan थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में 1 होती है। तो जो -π/2 से π/2 के बीच में π/4 एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि कोस इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब होती है, 0 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू -1/2 कब होती है। अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं कि कोस की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि जो साइन इनवर्स -x है वो भी माइनस साइन इनवर्स x के बराबर, और कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर। तो अब हम आगे इसमें सोच सकते हैं, ये हमारे पास आया π/4 प्लस इसके बाद में जो अगली चीज़ है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, इसको हम पाई को सीधा लिख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कोस की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में 1/2 कब होती है, तो हमारे पास जो वैल्यू 1/2 होती है वो होती है π/3 पे। और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन इनवर्स 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है एंगल π/6 पे। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो π/2 एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, हमारे पास आएगा 3π/4। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारे पास 3π/4। तो जो आज की क्लास थी उसमें हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 और उसका एक एग्जांपल को हमने सॉल्व किया। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करके देखिए। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की जो क्लास है उसमें इतना ही, और अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स को, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।